वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आइए आज हम प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। और ये किसी ऐसे एक्शन या किसी ऐसे काम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है जो अभी नहीं हुआ है लेकिन आने वाले समय में होगा। इस टेंस में शैल या विल का यूज होता है, साथ में लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब का रूट फॉर्म या वर्ब का मूल रूप, यानी कि वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर फॉर सेंटेंसेस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम तीन तरीके के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो डिक्लेयर कर रहे हैं, जो असर्ट कर रहे हैं, जो कोई बात कह रहे हैं, जो कोई फैक्ट बता रहे हैं। इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट क्या है? कर्ता, जो काम कर रहा है। अब वो कर्ता कौन हो सकता है? वो मैं हो सकती हूं, आई, तुम हो सकते हो, यू, या तीसरा पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन, ही, शी या इट। अब इस थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट, योर फादर, योर मदर, योर फ्रेंड, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिसेस एक्स, मिस वाई। ये सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तुम सेकंड पर्सन हो। हम दोनों आपस में जिसकी बात कर रहे हैं, जो प्रेजेंट नहीं है यहां पर, वो थर्ड पर्सन है। ये हमेशा याद रखिएगा कि आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकेंड पर्सन, एंड जो यहां पर मौजूद नहीं है, जिसकी हम चुगली कर रहे हैं, जिसके हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम गॉसिपिंग कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो ये हो गया कर्ता, सब्जेक्ट। इसके साथ लगेगा शैल या विल। ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि वर्ब को हेल्प करता है ये बताने के लिए कि वो काम जो है कब हो रहा है। ठीक, शैल या विल लगेगा। उसके बाद लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन, क्रिया। क्रिया क्या है? अब क्रिया मतलब काम करना, बातें करना, नहाना, नाचना, बोलना, छींकना, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, ये सब वर्ब कहलाते हैं। वर्ब इज एन एक्शन, इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि वर्ब इज एन एक्शन। सब्जेक्ट काम जो कर रहा है वो क्रिया है, यानी कि वो वर्ब है, और उसका इंपैक्ट, उसका असर जिस चीज पर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये बन गया हमारा पूरा एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर। किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस का, असर्टिव सेंटेंसेस के लिए। अब दूसरे तरीके के सेंटेंसेस जो आते हैं वो है नेगेटिव सेंटेंसेस, जो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव। नेगेटिव कब बनेंगे? जब उसमें नो होगा या नॉट होगा या नेवर होगा, तब वो सेंटेंस नेगेटिव वाइब्स कन्वे करेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा विल और शैल के साथ। तो वही स्ट्रक्चर रहेगा, बस नॉट के एडिशन के साथ। कैसे? सब्जेक्ट यानी कि सबसे पहले कर्ता आ गया, उसके बाद विल नॉट या शैल नॉट लग गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि विल नॉट को हम वॉन्ट भी कहते हैं। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड या शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, जैसे कि आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगी, आई वॉन्ट गो। ऐसे ही शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है शांट, मैं नहीं करूंगी, आई शांट डू। ठीक है, अगला आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिनसे इंटेरोगेट किया जाता है, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर जो है, जिनका जवाब जो है, वो बड़ा छोटा सा होता है, या तो हाँ में होगा या ना में होगा, ईदर यस और नो। जैसे कि विल ही कम, क्या वो आएगा? अब आपको अगर हाँ में जवाब देना है तो आप इसका जवाब देंगे यस ही विल, और अगर आपको ना में जवाब देना है तो आप इसी क्वेश्चन का जवाब देंगे नो ही विल नॉट या ही वोंट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये सेंटेंस हमेशा ऐसे वर्ड से शुरू होंगे जो कुछ पूछ रहे हों। तो विल और शैल से तो शुरू हो रहे हैं, साथ में सब्जेक्ट लग रहा है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है, ऑब्जेक्ट लग रहा है, और लास्ट में लगता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन तभी पूछा जाएगा, और जहां क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो ये तीन तरीके के सेंटेंसेस के हमने स्ट्रक्चर देख लिए। अब हम एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करते हैं। माई फादर विल गो टू जिम टुमारो। मेरे पिताजी कल जिम जाएंगे। माई फादर विल गो टू जिम टुमारो। अब इसको नेगेटिव बनाइए, माई फादर विल नॉट गो टू जिम टुमारो, राइट?
माई फादर विल नॉट गो टू जिम टुमारो। और इसका हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, विल माई फादर गो टू जिम टुमारो, क्या मेरे पिताजी कल जिम जाएंगे। तो आपने देखा ये 3 तरीके के सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, जिसमें कि पहला अगर हम देखें माई फादर विल गो टू जिम टुमारो, तो माई फादर सब्जेक्ट है, उसके साथ लगा हुआ है विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, टू जिम, कल, टुमारो। तो ये बन गया पूरा सेंटेंस, माई फादर विल गो टू जिम टुमारो, असर्टिव वाला। और दूसरे वाले में जब हम देखेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने देखा था असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस के बीच यही डिफरेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट ऐड हो जाता है विल के साथ, तो हमने पहले सेंटेंस में ही विल के साथ नॉट ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस, माई फादर विल नॉट गो टू जिम टुमारो। और इंटेरोगेटिव में विल को हम शुरू में ले आए, विल माई फादर गो टू जिम टुमारो। अगला सेंटेंस आता है शी विल डू हर वर्क, वह अपना काम करेगी। अब इसको नेगेटिव बनाइए आप, वह अपना काम नहीं करेगी, शी विल नॉट डू हर वर्क, शी विल नॉट डू हर वर्क। और इसको क्वेश्चन में बदलेंगे तो बनेगा, विल को पहले ले आइए, विल शी नॉट डू हर वर्क, क्या वह अपना काम नहीं करेगी। अगला सेंटेंस है आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी, आई विल गो टू द मार्केट। नेगेटिव बनाइए, आई विल नॉट गो टू द मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊंगी। विल आई नॉट गो टू द मार्केट, ये इंटेरोगेटिव है, क्या मैं मार्केट नहीं जाऊंगी। आप देखिए वर्ब जो है तीनों में गो 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 ही है, यानी कि वो अपने फर्स्ट फॉर्म में ही यूज हो रहा है, तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का कोई झंझट ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट है माई ब्रदर विल गो टू स्कूल, मेरा भाई स्कूल जाएगा, माई ब्रदर विल गो टू स्कूल। माई ब्रदर विल नॉट गो टू स्कूल, मेरा भाई स्कूल नहीं जाएगा, नेगेटिव बन गया। विल माई ब्रदर नॉट गो टू स्कूल, क्या मेरा भाई स्कूल नहीं जाएगा, ये बन गया इंटेरोगेटिव। अगला सेंटेंस है वी विल गो टू द मूवी टुमारो, हम कल मूवी देखने जाएंगे, वी विल गो टू द मूवी टुमारो। वी विल नॉट गो टू द मूवी टुमारो, ये नेगेटिव बन गया, नॉट लगा हुआ है, वी विल नॉट गो टू द मूवी टुमारो, हम कल मूवी देखने नहीं जाएंगे। और शैल वी नॉट गो टू द मूवी टुमारो, क्या हम कल मूवी देखने नहीं जाएंगे, ये इंटेरोगेटिव बन गया। इसमें मैंने शैल लगाया है वी से पहले। एक चीज है कि वी के साथ और आई के साथ, आई और वी के साथ जनरली शैल यूज होता है, लेकिन आजकल ये डिफरेंस खत्म हो चुका है, आई के साथ और वी के साथ विल भी बड़े धड़ल्ले से यूज हो रहा है, सो ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। शैल यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा था, अप्रोप्रिएटली जा रहा था, इसलिए हमने इसको शैल वी नॉट गो टू द मूवी टुमारो रखा है। नेक्स्ट है यू विल लिसन टू मी, इसका मतलब है तुम मेरी बात सुनोगे, यू विल लिसन टू मी। और नेगेटिव हो जाएगा यू विल नॉट लिसन टू मी, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। और अगर हम इंटेरोगेटिव बनाए तो विल शुरू में आ जाएगा, विल यू नॉट लिसन टू मी, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। अगला सेंटेंस है यू विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन, यानी कि तुम एग्जामिनेशन में अपीयर होगे, तुम एग्जाम दोगे। इसको नेगेटिव बनाओ, यू विल नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होगे। और अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बनाए तो विल यू नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, क्या तुम एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होगे। अगला है ही विल कम, वह आएगा, ही विल कम, वह आएगा। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। विल ही नॉट कम, क्या वो नहीं आएगा, विल ही नॉट कम, क्या वह नहीं आएगा। अगला सेंटेंस है यू विल डू इट योरसेल्फ, इसका मतलब है कि तुम यह खुद कर लोगी, यू विल डू इट योरसेल्फ, तुम यह खुद कर लोगी। अब इसको मैं नेगेटिव बनाऊं, यू विल नॉट डू इट योरसेल्फ, तुम यह खुद नहीं कर लोगी। और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो विल यू डू इट योरसेल्फ, क्या तुम खुद कर लोगी। तो डू यहां पर वर्ब है जो अपने मूल रूप में यूज हो रहा था। पीपल विल सपोर्ट ईच अदर, लोग एक दूसरे को साथ देंगे या मदद करेंगे, लोग एक दूसरे का साथ देंगे या लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। पीपल विल सपोर्ट ईच अदर। अब इसका नेगेटिव बना दो, पीपल विल नॉट सपोर्ट ईच अदर, लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे या लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। और अगर हम इंटेरोगेटिव बोले तो विल पीपल सपोर्ट ईच अदर, क्या लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। अगला सेंटेंस आता है
सीमा विल सिंग अ सॉन्ग, सीमा गाना गाएगी, सीमा विल सिंग अ सॉन्ग, गाएगी। सीमा विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, सीमा गाना नहीं गाएगी। और विल सीमा सिंग अ सॉन्ग, क्या सीमा गाना गाएगी? हिज ग्रैंडमदर विल अराइव टुमारो, अराइव मतलब आना और टुमारो मतलब कल। कल कौन से वाला कल? जो आने वाला है, टुमारो। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहां पर। और जो कल बीत चुका है, पास्ट वाला है, उसे कहते हैं येस्टरडे। और जो आज का दिन है वो कहलाता है टुडे। सो हिज ग्रैंडमदर विल अराइव टुमारो, विल आएगी, आएगी। हिज ग्रैंडमदर विल अराइव टुमारो, उसकी दादी माँ कल आएंगी, उसकी दादी माँ कल आएंगी। और मैं कहूं उसकी दादी कल नहीं आएगी, हिज ग्रैंडमदर विल नॉट अराइव टुमारो। एंड विल हिज ग्रैंडमदर अराइव टुमारो, क्या उसकी ग्रैंडमदर या दादी कल आएंगी? ये क्वेश्चन हो गया, इंटरोगेटिव। अगला सेंटेंस आ रहा है आई विल ब्रश माई टीथ। इसका मतलब है मैं अपने दांत साफ करूंगी, आई विल ब्रश माई टीथ। अब मैं कहती हूं मैं अपने दांत साफ नहीं करूंगी, ये नेगेटिव बन गया, आई विल नॉट ब्रश माई टीथ। और मैं कहूं क्या मैं अपने दांत साफ करूंगी? शैल आई ब्रश माई टीथ, क्या मैं अपने दांत साफ करूंगी? यहां पर भी मैंने शैल लगाया है बिकॉज शैल सीम्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट इन दिस इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज यू विल हेल्प हिम इन हिज स्टडीज, तुम उसकी पढ़ाई में मदद करोगे। यू विल हेल्प हिम इन हिज स्टडीज, तुम उसकी पढ़ाई में मदद करोगे। अब मैं कहती हूं यू विल नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज, तुम उसकी पढ़ाई में मदद नहीं करोगे। यू विल नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज, नेगेटिव बन गया, नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब मैं पूछूं विल यू नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज, क्या तुम उसकी पढ़ाई में मदद नहीं करोगे? ये बन गया इंटेरोगेटिव, जो कि विल से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क पे। फ्यूचर इंडेफिनिट में याद रखिएगा वर्ब की फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है, वो अपने फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होता है। तो ये थे ऑल अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें कि 3 तरीके के सेंटेंसेस असर्टिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हमने पढ़े और उन तीनों का स्ट्रक्चर देखा और कुछ प्रैक्टिस किया। ऐसे ही और सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए और उनको बोलिए भी। अपनी रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा में बोलना शुरू कीजिए। जब आप कल के बारे में किसी से बात कर रहे हैं तो आप कहना चाह रहे हैं कुछ, तो इन सेंटेंसेस की मदद से बना सकते हैं, ठीक है ना? तभी आप सीखेंगे भी। जब तक आप यूज नहीं करेंगे, इस भाषा को अपनी दिनचर्या में नहीं लाएंगे, तब तक आप बोलने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, चाहे आप कितना भी पढ़ लें। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड बोलो बोलो बोलो, सीखो और बोलो और सही तरीके से सीखो। भाषा का मजा तभी है जब वो अच्छे तरीके से बोली जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।